जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह खुदा की। आप सबको आशीष और बरकत दें। प्रभु में आपको भी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग सलामती में हो, खुदा की बरकत में हो और खुदावन का अभिषेक आपके जीवनों में बना हुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बाप आपको आगे भी अपनी गुआई में लेकर चलेंगे। आमीन, हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरी के पास कुछ लोग आए तो उन्होंने एक स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लिया और यीशु मसीह को पूछा गया कि ये जो व्यभिचारी जो स्त्री है, ये पाप करते समय पकड़ी गई है, तो इसके विषय में क्या कहता है? क्या इसे छोड़ना चाहिए या इसे मार डालना चाहिए? और जो वचन था, जो क्वेश्चन था, जो विचार था, जो वेद था, वो ये था कि यीशु मसीह वहां पे कुछ लिख रहे हैं, भूमि पे कुछ लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्या लिखा गया था। सो हमारे बीच में हम सबसे पहले खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे, उस बात को जानेंगे, उस स्टोरी को जानेंगे, उस स्थिति को जानेंगे कि हुआ क्या था। सो हमारे बीच में जल्दी से एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 3 से लेकर 11 तक हम एक वचन पढ़ेंगे। जल्दी से हमारे बीच में पढ़ेंगे। सब कुछ है मसीह। जय। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तो स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जो आज हमने वचन पढ़ा तो एक स्त्री को, शास्त्री और जो फरीसी थे, वो एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु मसीह के पास लेकर आए। और मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह थे कहाँ पे। सबसे पहली बात, यीशु मसीह था उस समय, यीशु मसीह कहाँ पे था? जब हम 8 का 1 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, बोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये उस समय की बात है। यीशु मसीह मंदिर में क्या कर रहा था? लोगों के साथ बात कर रहा था, उपदेश दे रहा था, खुदा की बातें बता रहा था, खुदा के स्वर्ग के राज की बातें बता रहा था। और फिर शास्त्री फरीसी आ गए। जो शास्त्री फरीसी थे, जब हम बाइबल में बात करते हैं तो शुरू से ही हम देखेंगे कि जो शास्त्री फरीसी थे यीशु मसीह से बड़ी जेलस रखते थे और इनका एक ही टारगेट रहा कि यीशु मसीह को क्या करना? पकड़ना। यीशु मसीह को पकड़ना। और ये स्त्री को जो लेकर आए थे, जहां पर भी लिखा गया कि वो यीशु मसीह को क्या करने के लिए? परखने के लिए। दोबारा पढ़ेंगे, 8 का 6 वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने उसको
परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। पहली बात तो याद रखना कि वो यीशु मसीह को परखने के लिए उस स्त्री को लेकर आए थे, सिर्फ परखने के लिए। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने 2 बार, कितनी बार? 2 बार भूमि पर लिखा। पहला जब हम 6 में पढ़ेंगे तो लिखा उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और फिर 8 में फिर लिखा कि वो फिर झुककर, दोबारा पढ़ेंगे 8 वचन, 8 ही पढ़ना, सिर्फ 8 ही पढ़ना। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ, बस जहाँ पे याद रखना कि 2 बार यीशु मसीह ने लिखा। एक 6 में कहा कि परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। फिर 8 में कहता है कि और फिर झुककर वो भूमि पर लिखने लगा। तो कितनी बार यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने लगा? 2 बार। 2 बार। 2 बार। शायद आज तक आपने ये जाना होगा कि यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा, पर आज तक आपको शायद ये बात नहीं पता होगा कि यीशु मसीह ने झुककर लिखा कितनी बार है? जी 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 2 बार। पहली बार 6 वचन में लिखा कि यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने लगा, और फिर 8 में कह रहा है कि फिर यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने। अब 2 बार है, 2 बार लिखा है, तो मतलब दोनों बार का कुछ कारण है ना। यदि यीशु मसीह 1 बार लिख देता तो बात खत्म हो जाती। दूसरी बार लिखा, फिर का मतलब क्या है कि कुछ और लिखना चाहता होगा। जी जी 2 बार लिखा है तो मतलब 2 कारण है। 2 बार 2 बातें लिखी जा सकती है। सेम बात यदि लिखनी होती तो यीशु मसीह दूसरी बार ना लिखता। तो पहली बात हम जानेंगे, हम एक वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ जी, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 20 का 10 वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। आमीन। ये थी व्यवस्था, ये है व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को दी थी। व्यवस्था तो ये कहती है कि दोनों को क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। स्त्री को भी मारना चाहिए और पुरुष को भी मारना चाहिए। व्यवस्था ये कहती है। व्यवस्था तो ये कहती है कि जब पाप करने वाले 2 व्यक्ति हैं, पुरुष और स्त्री दोनों कर रहे हैं पाप, तो दोनों को क्या करना चाहिए? निश्चय मार डाला जाए, दोनों को मारना चाहिए। पर यीशु मसीह के पास वो 2 नहीं लेकर आए, ना पुरुष नहीं लेकर आए। कौन लेकर आए? सिर्फ स्त्री को लेकर आए। व्यवस्था तो ये कहती है कि दोनों को मारना चाहिए। उन्होंने पुरुष को छोड़ दिया, सिर्फ किसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं? स्त्री को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, सिर्फ किसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं? स्त्री को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। कारण क्या है? उनको मारना कारण नहीं था, उनको सजा देनी कारण नहीं थी। कारण ये था कि वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को परखना चाहते थे, यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहते थे। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि भूमि पर लिखा क्या? भूमि पर लिखा क्या? 2 बार यीशु मसीह ने लिखा, तो दोनों बार अलग अलग लिखा होगा। ठीक है जी। बाइबल जो हमें सिखाती है, आप लोगों को पता होगा
कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कितनी पट्टियां दी थी? 2 पत्थर लिख कर दिए। एक में मनुष्य का परमेश्वर के साथ व्यवस्था, जिसमें परमेश्वर के कलाम में लिखा, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में लिखा, और 4 आज्ञाएं थी जो मनुष्य की परमेश्वर के साथ थी। वो है मनुष्य की परमेश्वर के साथ व्यवस्था कि तूने क्या नहीं करना, मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, हाँ जी, मुझे छोड़कर किसी और के सामने घुटने नहीं टेकने, ठीक है। वो एक अलग पत्थर पे लिख के दी, मनुष्य की परमेश्वर के साथ व्यवस्था। दूसरी, मनुष्य के साथ वो मतलब कार्यक्रम, आज्ञाएं कि तुमने ये बातें नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, हाँ जी, किसी के धन का लालच नहीं करना, वो 5। खुदा के कलाम में जो हमें लिखने को पढ़ने को मिलता है, ये 2 बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, ये 2 तर्क होते हैं, ये 2 तर्क माने जाते हैं। पहला तर्क जो व्यवस्था की थी, ठीक है, जो 6 में कहता है कि यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर लिखा, उसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, वचन निकालेंगे जल्दी से, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 का 13 वचन जल्दी से हम निकालें। सबको जानती थी जानती 17 वचन, हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझ से भटक जाते हैं भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिए हैं। आमीन आमीन। जहाँ पे एक बात लिखी गई है जो हमने 6 वचन पे पढ़ी थी, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब ये वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 का 13 वचन के अनुसार लिखा कि जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। पहली बार हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जितने लोग वहां पे, जितनों ने भी परमेश्वर जितने जो यीशु मसीह को परखने आए थे, क्योंकि ये क्या हो गए थे, भटके हुए लोग हैं। यदि ये प्रभु के आज्ञा को मानने वाले होते तो ये यीशु मसीह को परखने ना आते। ये क्या लोग, कौन से लोग थे? लिखा कि वो सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, मतलब जो व्यवस्था से हट गए हैं, जो व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो खुदा की बातों को नहीं मानते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो क्या है, लोग भटक जाते हैं। लिखा कि उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने पहली बार उन लोगों के क्या लिखे, नाम लिखे। मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है, मैं विश्वास करता हूं, और आप इस वचन को सुन रहे हैं जी, मैं विश्वास करता हूं जी पास्टर जी। पहली बात कि उनके नाम, यीशु मसीह ने पहली बार उनके नाम लिखे होंगे, ठीक है जी। फिर कहता है कि फिर यीशु भूमि पर, फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर क्या लिखने लगा वो? हाँ जी, फिर क्या लिखने लगा? फिर क्या लिखा होगा? जब नाम लिखे गए, सबके नाम लिखे गए, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? 9 वचन फिर पढ़ेंगे हम दोबारा। जी यूहन्ना का ही, हाँ, यूहन्ना का ही वचन पढ़ना है जी। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहां बीच में। एक मिनट, एक और वचन पढ़ लेंगे, 7 भी पढ़ लेंगे जल्दी से, 8 का 7 जी। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हाँ,
जहाँ पे दो बातें समझनी है। 2 बार यीशु मसीह ने लिखा। पहली बार यीशु मसीह ने उनके क्या लिखे? नाम लिखे। नाम लिखे। दूसरी बार कहता कि जिसने पाप नहीं किया, तो दूसरी बार यीशु मसीह ने उनके पाप लिखे, सबके। जी पापों को लिखा। जितने लोग वहां पे खड़े थे, क्योंकि वो मुकर सकते कि हमने तो कि पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह वहां पे लिख रहा है। कहता कि इस व्यक्ति ने जी ये पाप किया, ये किसने वहां पे दारू पी, इसने जो विचार किया। बाइबल बोलती है इस बात को। यिर्मयाह की ही पुस्तक जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, कहता कि परमेश्वर तुम्हारी गति को जानता है और तुम्हारे सोचों को जानता है, तुम्हारे विचारों को दूर से जानता है। हालेलुया। दूसरी बात, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उनके क्या लिखे होंगे? पाप लिखे होंगे। जब पाप सबके लिखे गए, नाम सबके लिखे गए, तो वहां पे लिखा कि यीशु ने सीधे होकर कहा, हे नारी वो। मतलब क्या है? जब लोगों ने अपने नाम देख लिए, अपने पाप देख लिए, तो कोई भी वहां पर खड़ा है। हालेलुया। जितने लोग वहां पे खड़े थे, उन सब ने क्या किया था? कोई ना कोई पाप जरूर किया था। ये 2 तरह का है। 2 बार यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा। पहला 6 अध्याय में कि उसने यीशु ने झुककर भूमि पर लिखने लगा। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा कि जितने लोग भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि पहली बार यीशु मसीह ने उनके नाम लिखे होंगे। दूसरी बार फिर झुककर कहता कि यीशु मसीह ने उनके पाप लिखे होंगे। और जब पाप भी आगे, तो लिखा है कि वो सारे के सारे दौड़ गए और वो उससे पूछता है कि देख तेरे सामने कौन है। वो कह रहा है कि कोई नहीं है। तो फिर यीशु मसीह भी उसे क्या कहता है? यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा फिर से पाप ना है। 2 बार नाम लिखे। पहली बार उनके नाम लिखे हो सकते हैं, दूसरी बार उनके पाप। जब उनके नाम भी क्या हो गए, उनको लगा कि हमारा तो नाम भी दिख रहा है जी जहाँ पे। हाँ जी। दूसरा कह रहा है जी हमने तो पाप नहीं किया। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पाप भी लिख दिया जी, लो ये लो तुम्हारे पाप भी लिख दिए। अब कौन पत्थर मारेगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो निष्पाप था वहां पे, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। इसलिए यीशु मसीह ने भी उसे क्या कहा? कहता कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, इसलिए कि अब से तूने क्या नहीं करना? पाप नहीं करना है। जैसे यीशु मसीह ने मूसा को 2 बार क्या दी? वो पत्थर पे आज्ञा लिख के दी, परमेश्वर के, मनुष्य का परमेश्वर के साथ और मनुष्य का मनुष्य के साथ। वैसे यहाँ पर भी 2 बार है। 2 पर लिखा गया नाम। पहली बार उन लोगों के नाम लिख दिए, दूसरी बार उनके पाप लिख दिए, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। हालेलुया। सो मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, जो आज आपने वचन पढ़ा है सो आप लोगों के लिए आशीष पूर्वक रहा है। और जितने भी ये वचन सुन रहे हैं, खुदा बाप उन सबको आशीष और बरकत दें।